हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में आज पहली बार आया है मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम पीजीटी हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो 16 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसके फर्स्ट पार्ट के हम हिंदी के 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक का चयन लोकोक्ति के सही अर्थ के लिए कीजिए। किस वित्ती पर तंता पानी, किस वित्ती पर तंता पानी। तो इसका राइट आंसर सही है, किसी बात पर अड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प का चुनाव कर संज्ञा युक्त बेमेल वाक्य पहचाने। तो इसका राइट आंसर सही है, विनय अपना देश छोड़कर प्रदेश चला गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। सत्य, तप और स्वाध्याय से सिंचित जीवन की राष्ट्र के नैतिक अभ्युदय का आधार बन सकता है। तो इसका राइट आंसर सही है, अभ्युदय का आधार। इस भाग में त्रुटि, अभ्युदय मतलब गलत लिखा हुआ है, अभ्युदय इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें छोटी की मात्रा आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, जबकि एक वाक्य में विशेषण किया गया है। बेमेल वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है, अनुज ने अपने कमरे में परिश्रमी गुलदस्ता सजाया है। तो इसमें परिश्रमी किसी व्यक्ति के लिए आता है, ना कि किसी निर्जीव वस्तु के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वनाम की दृष्टि से बेमेल वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है, राम अच्छा है। तो राम क्या है, संज्ञा है, और यहाँ पर पूछा गया है सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए वाक्यों में के किस भाग में त्रुटि है। आपके स्नेहपूर्ण शब्दों, मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। तो इसका राइट आंसर सही है, हृदय से अनुग्रहित। अनुग्रहित यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अनुग्रहित में इस तरीके से लिखा जाएगा, अनुग्रहित। यहाँ पे पड़ी की मात्रा आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण प्रयोग की त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर सही है, वह सबसे अच्छा लड़की है। तो यहाँ पर अच्छा नहीं, अच्छी होना चाहिए। अच्छा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अच्छी लड़की है, वह सबसे अच्छी लड़की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उद्विग्न के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर सही है, शांत। उद्विग्न का मतलब होता है तेज, ये इसका पर्याय है। उत्तेजित भी इसका पर्याय है। प्रखर मतलब भी तेज होता है। विचलित एक अलग शब्द हो गया। ये शांत, उद्विग्न का मतलब होता है, उद्विग्न का विलोम है शांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अव्यवस्थित क्रम वाले वाक्यों को क, ख, ग, घ की संज्ञा दी गई है। इसे ध्यान से पढ़कर दिए विकल्पों में से उचित वाक्य क्रम वाला विकल्प चुनिए जिससे सही अनुच्छेद निर्माण हो। अब इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं और हमें इसको सही क्रम में लगाना है। ये अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, इसको हमें व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ट्रिक होती है, देखते हैं हम है। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरीके से तो हमें पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले गा वाला मिलाएंगे। सच्चा मित्र गुणग्राही होता है, ये क्या होगा, ये पहले नंबर पे। फिर क है, गुणग्राही होता है, समय समय पर वह मित्र के गुणों की वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। दूसरे नंबर पे मित्र के गुणों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति की मित्रता केवल नदी नाव संयोग है, ये आएगा आपका तीसरे नंबर पे। ऐसी मित्रता का निर्वाह नहीं हो सकता, ये चौथे नंबर पे। तो ये वाक्य पढ़ने में एकदम करेक्ट आ रहा है। तो इसका राइट आंसर सही है डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। शिव की उपासना करने वाला, शिव की उपासना करने वाले को कहते हैं शिव, और शक्ति की उपासना करने वाले को कहते हैं शाक्य। विकृत मतलब होता है बिगड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। तो इसका राइट आंसर सही है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है बहुमत से अलग रहना। अगला क्वेश्चन, नीचे एक वाक्य के खंडों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सही क्रम बताता हो। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें लास्ट में था, मतलब कि यहाँ पे वाक्य खत्म होगा था। तो सबसे पहले देखेंगे सी किस में है, इसमें नहीं है सी, इसमें भी नहीं है सी, इसमें भी नहीं है सी, सिर्फ एक में सी है। तो हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले डी आएगा, कलात्मक विकास और सामाजिक जीवन की असमानता दिखाते हुए मार्क्स कहते हैं कि महाकाव्यों का युगांतकारी क्लासिकीय रूप कला सृजन की आरंभिक अवस्थाओं में ही रचा जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त कारक का चयन कीजिए, चयन दिए गए विकल्पों में से करें। प्रधानमंत्री ने देश की जनता डैश बधाई प्रेषित की। तो प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बधाई प्रेषित की। तो इसका राइट आंसर सही है को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अज्ञ के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। तो इसका राइट आंसर सही है ए। अब यहाँ पे पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प आधिपत्य शब्द का विलोम शब्द है? आधिपत्य का मतलब होता है किसी पर अधिकार जमाना। तो इसका आधिपत्य का होगा अधीनस्थ। इसका राइट आंसर सही है अधीनस्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपरोक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो आप अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें इसका राइट आंसर सही है चुनाव और राजनेता। इसमें चुनाव के बारे में बात की गई है और नेताओं के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश के आधार पर उत्तर दें। राजनेता किस प्रकार की जनता को अपने हक में वोट देने का अनुनय करते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है अपने भाषण द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुनय शब्द का पर्याय शब्द नहीं है? अनुनय का पर्यायवाची याचना भी होता है, मिन्नत भी होता है, प्रार्थना भी होता है। सद्भाव, अनुनय का पर्यायवाची जो नहीं है सद्भाव, मतलब कि अच्छा स्वभाव। तो इसका राइट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? तो इसका राइट आंसर सही है, मीडिया जनमत निर्माण की आंधी को हवा देने में विफल रही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।